सो हे एवरीवन, दिस इज आशीष और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर क्लास 10th को। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है। अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लो, वहां से बेसिक सारे क्लियर कर दो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये हमारा सेकंड मेथड होगा जिसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की मदद से निकाला था, पार्ट 1 में है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब ये जो इक्वेशन होगा इसका कोई स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर क्या है, तो आप बोलोगे कि इसका कंप्लीट स्क्वायर है ही नहीं भैया, इसको बनाना पड़ेगा स्क्वायर। फॉर एग्जांपल यहां पे समझाता हूं कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो आपसे पूछता हूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 जो यहां पे आया है, इसका मुझे बताओ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होगा। तो आप बोल दोगे कि भैया x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर है। लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं जिसके हम स्क्वायर्स नहीं बना सकते डायरेक्ट, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट, हमें बनाना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन होगा तो कैसे हम लोग उसका स्क्वायर बनाए, और स्क्वायर बना लिया तो इजीली सॉल्व कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और इसका हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग मतलब कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से शुरू करते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो एग्जांपल हमारा ये है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ 3 पॉइंट का ध्यान देना है और कोई भी इक्वेशन के आप रूट्स बहुत आसानी से निकाल दोगे, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, पहले स्टेप के अंदर हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। ये सारी चीजें बेसिक फंडामेंटल है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भैया कैसे बनाए। जो भी x स्क्वायर के साथ नंबर है उस नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के साथ क्या है, 2 है, तो 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड देंगे। तो क्या करना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है हमारा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड दे देंगे। 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। दोनों साइड डिवाइड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज से इंटू प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी कर रहे हो, दोनों साइड करोगे तो इक्वेशन बैलेंस रहता है। तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ऊपर क्या हो गया, 8 हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? तो देखो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसका कोएफिशिएंट 1 बना दिया। अब क्या करना है, अब याद रखना कि जो x स्क्वायर और x वाले टर्म है उनको LHS लेफ्ट हैंड साइड रखो, मतलब यहीं पे x स्क्वायर माइनस 2x और 8 को उधर भेज दो तो माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब ध्यान रखो सेकंड स्टेप में क्या करना है। सेकंड स्टेप के अंदर x का कोएफिशिएंट जो भी होगा, x का कोएफिशिएंट जो भी गिवन है उससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे हाफ से, मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 से। तो 1/2 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसको क्या कर देना है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो हाफ से हमने जो भी टर्म हमारे पास गिवन था उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, ठीक है। तो उसके बाद x का कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, उसके बाद x का कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पे देखना, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर जब आप इसको इससे इंटू करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस x, ठीक है। अब हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या आया, x का कोएफिशिएंट देखना है, साइन नहीं देखना है, x का कोएफिशिएंट देखना है, साइन नहीं देखना है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना। भैया ने बताया है कि x के कोएफिशिएंट के साथ साइन नहीं देखना है, सिर्फ उसका कोएफिशिएंट देखना है कि कोएफिशिएंट में 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। तो नोट करना कि सबसे पहले हमें हमारा जो भी इक्वेशन होगा उस इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट के साथ 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद x का कोएफिशिएंट आएगा उसका स्क्वायर करके ऐड करना है, फिर माइनस करना है। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करके ऐड कर दो फिर माइनस कर दो, इज इक्वल्स टू RHS में जो भी है उसको एज इट इज लिख दो। कोई डाउट है, कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो प्लस 1 तो है ही,
-1 भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। मतलब हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं उसको समझो। -2x है तो यहीं से आपको क्लिक होना चाहिए कि हमें a - b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगाना है। a² - 2ab + b² होता है। अगर हमारा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता, मतलब प्लस साइन होता, तो हम क्या यूज करते हैं a + b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। यहां तक समझ में आ रहा है? तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं? ये वाला यूज कर रहे हैं। x² - 2x में ये यूज कर रहे हैं। तो अब अगर आप इसको ओपन करते हो तो क्या आएगा हमारे पास? x² - 2x यहाँ पे था ही, ठीक है, इज इक्वल टू 8। अब ये चीज बैलेंस है क्योंकि ऐड करके माइनस कर दी है, LHS में ऐड करके माइनस कर दी है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा -1 का स्क्वायर इक्वल टू 8। कोई दिक्कत है? तो x - 1 का होल स्क्वायर, 8 को उधर भेज दो तो +1 हो जाएगा। तो x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो x - 1 कितना आ गया? √9 प्लस माइनस में होगा, ठीक है, +- 9, ठीक है। तो इसको जब आप बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 9 का रूट क्या होता है? 3। तो x - 1 यहीं पे रुक जाना है। इसीलिए मैंने कहा था कि कांस्टेंट टर्म को RHS में लेना है। वो इसलिए कि जब आप सॉल्व करो तो आपको दिक्कत ना आए। RHS में रहे, हमें क्या निकालना है? रूट निकालना है। इसीलिए कांस्टेंट टर्म को RHS में रख लो ताकि इजीली हम लोग रूट निकाल पाए, हमें दिक्कत ना करे, ठीक है। अब देखो यहां से दो चीजें बनेंगी। क्या बनेगा? दो चीजें। फर्स्ट इक्वेशन बनेगा x - 1, यहाँ पे पॉजिटिव भी है तो निगेटिव है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं पॉजिटिव, तो +3। दूसरा क्या बनेगा? x - 1 माइनस है तो -3। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 3 + 1 आ गया 4। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो -3 + 1, यहां से x की वैल्यू आ गई -2। x के दोनों रूट्स हमने निकाल दिए। क्या हम लोगों ने x के दोनों रूट्स निकाल दिए? तो बहुत ही इजी मेथड है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना है। आपके प्रैक्टिस से तो इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो, मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं बहुत अच्छे तरीके से। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसका कोएफिशिएंट में 2 था, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x² का कोएफिशिएंट 1 बनाया। 1 बना दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपके इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म हो उसको RHS में भेजो। भेज दिया भाई यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है? स्क्वायर बनाना है। तो जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसके साथ 1/2 से इंटू करोगे। उसके बाद x का जो भी कोएफिशिएंट आएगा, 1 आया, साइन को नहीं देखना है, उसका स्क्वायर करके ऐड करके माइनस कर दो ताकि हमारा स्क्वायर बन जाए। अब आप इस चीज को खोलते हो तो हमें क्या मिलेगा? x² - 2x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे +1 का स्क्वायर भी है, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए हमने बैलेंस किया +1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो यहां से फिर हमने क्या किया? हमने स्क्वायर को उधर भेजा तो रूट बन गया। √9 क्या होता है? 3 होता है, तो +- 3 होगा क्योंकि रूट के अंदर से बाहर निकालोगे वैल्यू, तो +- इसलिए रखते हैं क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो +- 3, यहां से दो रूट्स आ जाएंगे, दो इक्वेशंस आ जाएंगे। x - 1 एक बार +3 रखना है, एक बार -3 रखना है। उन दोनों से दो वैल्यू आएगी और जो दो वैल्यू होंगी वही हमारे जीरोस होंगे, रूट्स होंगे। आगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस करना है। इतना समझ में आया? इतना समझ में नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट करिए इतना जल्दी फटाफट। ओके, तो चलिए ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले भैया ने बताया था कि x² का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड देंगे। 2x² + 7x + 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड देंगे। तो यहां से क्या बनेगा? देखो ये कैंसिल हो गया, तो x² + 7/2 x + 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या था? कांस्टेंट को RHS साइड भेज दो, तो x² + 7/2x इक्वल्स टू -3। अगले स्टेप में क्या करना है कि x का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। x का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x² + 7/2 x था, 1/2 से इंटू किया तो 2 2 जा 4 हो गया, तो नीचे 7/4 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था भैया ने कि x का कोएफिशिएंट जो भी नया आएगा 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको स्क्वायर करके ऐड करके माइनस करना है। मतलब 7/4 का स्क्वायर करके ऐड करना है, फिर माइनस कर देना है ताकि इक्वेशन हमारा बैलेंस है, इक्वल्स टू -3। इसको मैं लिख सकता हूं x + 7/4 का होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा टर्म ये है -7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3। यहां तक समझ में आया? क्या किया हमने? सबसे पहले 1/2 से x के कोएफिशिएंट के साथ जो भी इक्वेशन में हमारे पास था उसके साथ मल्टीप्लाई किया। 1/2 से जो भी नया कोएफिशिएंट आया उसका स्क्वायर करके ऐड करके माइनस किया ताकि बैलेंस रहे और स्क्वायरिंग भी बन जाए हमारे पास। स्क्वायर क्या बना? x + 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो x + 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको जब उधर भेजोगे तो 7 7 जा हो जाएगा 49 / 4 4 जा 16 -3। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर आप देखते हो तो x + 7/4 इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो नीचे में 16 हो जाएगा 49, 16 3 जा होता है 48, ठीक है।
तो फर्दर x प्लस, ये तो स्क्वायर ही है अभी, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर 1/16 आ चुका है, ठीक है। अब जब स्क्वायर को RHS साइड भेजोगे, उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो x प्लस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 1/16, 1/16। जब आप इसका रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7/4 प्लस माइनस 1/4। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, बताओ। पहला इक्वेशन x प्लस 7/4 इज इक्वल टू, दूसरा x प्लस 7/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, x इक्वल टू 1/4 माइनस 7/4, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, बताओ क्या आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा -6/4, जिसको हम लिख सकते हैं -3/2। इसकी वैल्यू क्या आ गई, -3/2। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो -1/4 माइनस 7/4। एलसीएम जब लोगे तो 4 ऊपर में हो जाएगा -8 डिवाइड होके -2। तो x की दो वैल्यू आ गई -3/2, -2। समझ में आ गया आपको? आपको इतना समझ में आ रहा है कि भैया कैसे आपको बता रहे हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। आप ट्राई करोगे, आप ट्राई करना चाहोगे, चलो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, आप ट्राई करो। ये सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। स्क्रीन को रोक लो और ट्राई करो, मैं आपके लिए रुकता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जाइए पढ़ाई करिए, बाय बाय बाय।